रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 11। मिस्टर वियान और प्रथम जी से बोले, किंग मिस्टर सूर्यवंशी, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच। प्रथम जी बोले, थैंक यू कहने की बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है कि हम अपने क्लाइंट की इच्छा पूरी करें। मिस्टर मित्तल बोले, होटल बनने की खुशी में मैं कल इसी होटल में पार्टी है, आप दोनों जरूर आइएगा। मिस्टर मित्तल प्रथम जी से बोले, आप अपनी वाइफ को जरूर लेकर आना। प्रथम जी स्माइल करते हुए बोले, जरूर। मिस्टर मित्तल वियान से बोले, किंग अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप भी उसे जरूर लेकर आना। वो क्या है ना, मेरी वाइफ उनसे मिलना चाहती है। वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग खत्म हुई, सब मीटिंग रूम से चले गए। वियान वही बैठा फिर गहरी सोच में गुम हो गया। प्रथम जी मिस्टर मित्तल को छोड़कर आए और वियान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, किस सोच में गुम हो। वियान अपनी सोच से बाहर आया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, किसी में नहीं। प्रथम जी वियान के पास बैठ गए और बोले, तुम घर क्यों नहीं आ जाते हमेशा के लिए। वियान कुछ देर शांत रहकर बोला, मैं जल्द ही आऊंगा। प्रथम जी हैरानी से बोले, तुम मान गए आने के लिए। वियान बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रथम जी अपनी दोनों आईब्रो उचकाते हुए वियान को बोलने का इशारा किया। वियान बोला, पहले मेरी और लिटिल बनी की शादी की तैयारियां कीजिए। प्रथम जी खुश होते हुए बोले, मतलब एक साथ डबल खुशी। मैं तो आज जाते ही पंडित जी से बात कर लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को घर आना होगा। तुम्हें पता है ना, वो दोनों की रेखा देखकर सब कुछ बताते हैं। वियान ने अपनी पलकें झपका दी। प्रथम जी खड़े हुए और बोले, तो मैं चलता हूं। वियान प्रथम जी को बाहर तक ड्रॉप करने के लिए चला गया। जब वो अपने केबिन में वापस आया तो अश्विका अपनी आंखें रब करते हुए सीक्रेट रूम से बाहर आई। उसने जैसे ही वियान को देखा तो उसने अपनी बाहें फैला दी। वियान ने उसे गोद में उठा लिया और काउच पर जाकर बैठ गया। अश्विका वियान की गोद में फिर से सो गई। वियान को सोती हुई अश्विका बिल्कुल एक 5 साल वाली अश्विका की तरह लग रही थी। वियान अश्विका के फेस पर लगातार किस करने लगा, जिससे अश्विका की नींद खराब हो रही थी। उसने अपना फेस दोनों हाथों से कवर किया और वियान की चेस्ट में छुपा लिया। अब वियान को उसे परेशान करने में मजा आने लगा था। वो उसके सिर पर किस करने लगा। अश्विका नींद भरी आवाज में बोली, हमें परेशान करना बंद कीजिए और सोने दीजिए। लेकिन वियान कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो तो लगातार किस किए जा रहा था। अश्विका उसकी गोद में पूरी सिकुड़ गई थी, लेकिन वियान बेचारी को परेशान किए जा रहा था। अश्विका अचानक उसकी गोद में बैठ गई और उसे घूर कर देखने लगी। वियान को वो इस लुक में भी बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसके फेस पर फिर से किस करने लगा। अश्विका बोली, हमें परेशान करना बंद कीजिए वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। वियान रुका और अश्विका को देखने लगा। अश्विका को लगा कि वियान अब उसे परेशान नहीं करेगा। वो फिर से सोने को हुई, लेकिन वियान फिर से उसे किस करने लगा। अश्विका उठकर जाने को हुई, लेकिन वियान ने उसे पकड़कर काउच पर लेटा दिया। अश्विका को पता ही नहीं चला कि अभी उसके साथ हुआ क्या। वियान उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मुझसे नाराज हो गई हो। अश्विका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, हम आपसे नाराज और अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। वियान अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, आर यू श्योर। अश्विका ने अपना सिर हिला दिया। वियान अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ओके देन, अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अश्विका को वियान की बात समझ नहीं आई। वह उठने को हुई, लेकिन उससे पहले ही वियान उसे गुदगुदी करने लगा। अश्विका ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो हंसने लगी। अश्विका वियान से बचने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। अश्विका की हंसी पूरे कैबिन में गूंजने लगी। अश्विका की खिलखिलाहट देखकर वियान के होठों पर एक प्राइसलेस स्माइल आ गई। अश्विका हंसते हुए बोली, वियू प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वियान स्माइल करते हुए बोला, लेकिन तुम तो मुझसे नाराज हो ना। अश्विका हंसते हुए ही बोली, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वियान बोला, पक्का। अश्विका ने अपनी गर्दन हिला दी। वियान ने उसे छोड़ दिया। अश्विका वियान के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने उन आंसुओं को पोंछा और बोली, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वियान खड़ा हो गया। अश्विका ने पास रखा पिलो उठाया और वियान के पीछे फेंक दिया। वियान उससे बचते हुए साइड हो गया। अश्विका वियान के पीछे दौड़ने लगी। उसके हाथ में जो आ रहा था वो उसके पीछे फेंकती जा रही थी। वियान भागते हुए बोला, लिटिल बनी, ये क्या कर रही हो तुम, दौड़ना बंद करो, तुम्हें लग जाएगी। अश्विका ने एक एक डेकोरेशन पीस उठाया और उसे लेकर वियान की तरफ दौड़ते हुए बोली, हम आज बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। आपकी वजह से हमारा हंसते हंसते पेट दुखने लगा। वियान अचानक रुका। वियान के अचानक रुकने से अश्विका का बैलेंस बिगड़ गया।
वो गिरने लगी, लेकिन वियान ने उसे थाम लिया। वियान अश्विका एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। तभी वियान के केबिन का डोर अचानक ओपन हुआ। दोनों रुक गए और डोर की तरफ देखने लगे, जहां प्रवीण खड़ा था। प्रवीण को देखते ही अश्विका का मुंह बन गया। प्रवीण हैरानी से केबिन को देख रहा था, जो अश्विका ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। वियान ने अश्विका को सीधा खड़ा किया। दोनों अपने कपड़े ठीक करने लगे। प्रवीण की नजर अब जाकर दोनों पर गई। वो अंदर आते हुए वियान से बोला, वियान, तेरे इतने क्लासी और ऑर्गेनाइज्ड केबिन का कबाड़ खाना कैसे बन गया? वियान और अश्विका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रवीण की नजर अश्विका के हाथ में पकड़े उस डेकोरेशन पीस की तरफ गई। वो उसके हाथ से उस पीस को लेते हुए बोला, ये सब तुमने ही किया है ना? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। और अब इसे भी तोड़ना चाहती हो? इसकी कीमत भी जानती हो? अश्विका उस डेकोरेशन पीस की तरफ देखते हुए बोली, जानती हूं, तुमसे तो ज्यादा ही है। अश्विका के जवाब से वियान स्माइल करने लगा और प्रवीण बस चिढ़ कर रह गया। अश्विका रूम में फेस वॉश करने चली गई। वियान और प्रवीण बैठकर बातें करने लगे। प्रवीण उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोला, ये कामरा इंडस्ट्री के 20% शेयर है। वियान उस फाइल को घूरते हुए बोला, ये मेरे नहीं है और जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं लेता। प्रवीण बोला, यार, मुझे लगता है ये इसमें काम आएंगे। वियान उस फाइल को प्रवीण की तरफ करते हुए बोला, जब काम आएंगे तब मैं तुझसे ये खरीद लूंगा। प्रवीण मुंह बनाते हुए बोला, तू मुझसे खरीदेगा जब मैं खुद तुझे ये दे रहा हूं। वियान अपना लैपटॉप ओपन करते हुए बोला, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? प्रवीण कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर अश्विका पर गई, जो उस फाइल को घूरकर देख रही थी। प्रवीण अश्विका की तरफ आंखें उचकाते हुए इशारा किया, जैसे पूछ रहा हो, इतनी गौर से क्या देख रही हो? अश्विका अपने बाल झटकते हुए काउच पर जाकर बैठ गई और अपने फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगी। प्रवीण अचानक खड़ा हुआ और ड्रामा करते हुए बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। वियान और अश्विका उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वियान उसके ड्रामे को देखते हुए बोला, जो बोलना है साफ साफ बोल, ऐसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। प्रवीण बोला, जब मैंने तुझसे कहा कि मेरे लिए भी तेरे जैसा फोन डिजाइन कर, तब तूने साफ मना कर दिया और इस छोटी शैतान के लिए फोन डिजाइन कर दिया। वियान अपना काम करते हुए बोला, शट अप एंड गेट आउट। प्रवीण फाइल उठाते हुए बोला, जा रहा हूं मैं, और अब तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। वियान ने उसे इग्नोर कर दिया। अश्विका प्रवीण को चिढ़ाने वाली स्माइल देने लगी, जिससे वो चिढ़ भी गया। वियान टाइम देखते हुए बोला, बनी, तुम घर चली जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा देर से आऊंगा। अश्विका उठी और बोली, ठीक है, लेकिन जल्द आना। वियान ने स्माइल करते हुए सिर हिला दिया। अश्विका वहां से चली गई। 1 घंटे बाद वियान भी वहां से निकल गया। वियान की कारों का काफिला सड़क पर दौड़ रहा था। तभी वो सब एक साथ अचानक रुकी। वियान, जो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां दौड़ा रहा था, वह बोला, क्या हुआ? यश बाहर निकलते हुए बोला, मैं देखकर आता हूं किंग। वियान फिर से काम करने लगा। 10 मिनट बाद यश आया। उसने वियान से कहा, किंग, हमारी कारों के सामने एक कार आकर खड़ी हो गई है। उसमें बैठा इंसान ना तो बाहर आ रहा है और ना ही कार साइड में लगा रहा है। वियान बाहर निकला और उस कार की तरफ जाने लगा। कार के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। वियान ने कार के शीशे पर नॉक किया। वियान के नॉक करते ही कार का डोर ओपन हो गया और उसमें से एक पतला और लंबा पैर निकाला। वियान कार से उतरे इंसान को देखने लगा। कार से उतरने वाली रुचिता थी, जिसने इस वक्त पार्टी ड्रेस पहनी थी। वियान वहां से जाते हुए बोला, अपनी कार साइड में लगाओ और रास्ता खाली करो। रुचिता ने वियान का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले से ही सबको साइड में हटाकर दिल का रास्ता खाली कर दिया है, अब बस तुम्हारे आने की देर है। वियान अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, डोंट यू डेयर टच मी अगेन। रुचिता वियान को देखते हुए बोली, हाय, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे पसंद है, और रही बात तुम्हें छूने की, तो तुम पहले ही मुझे छू चुके हो। वियान सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वियान रुचिता को नहीं पहचान पाया था, क्योंकि पहला तो अंधेरे में उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था और दूसरा उस दिन रुचिता ने अपना फेस कवर कर रखा था। रुचिता बोली, दिस इज नॉट फेयर, हम आज से पहले 2 बार मिल चुके हैं और तुम दोनों बार मुझे भूल चुके हो। मैं कोई भूलने वाली चीज तो हूं नहीं। वियान कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे लिए तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जो मैं तुम्हें याद रखूं, और आज के बाद मेरे रास्ते में भूलकर भी मत आना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
वियान जाने के लिए मुड़ा तभी रुचिता बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी। रुचिता चलते हुए वियान के आगे आई और बोली, और रही बात तुम्हारे रास्ते में आने की तो ये तो होगा, क्योंकि मेरी मंजिल तुम हो, मेरा पागलपन हो तुम, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए। बाय हुक एंड बाय क्रोक। वियान रुचिता को इग्नोर वहां से चला गया। वियान कार में बैठते हुए बोला, ब्लो अप द कार। यश हैरानी से वियान को देखने लगा, क्योंकि किसी ने भी दोनों के बीच की बातें नहीं सुनी थी, और यश इसलिए हैरान था क्योंकि वियान ने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया था। रुद्र ने उसे कार में बैठने का इशारा किया। कारों का काफिला एक बार फिर चलने के लिए स्टार्ट हो गया। वियान की कार रुचिता की तरफ तेजी बढ़ने लगी। रुचिता जल्दी से दूर हो गई। उस कार ने रुचिता की कार को हिट किया और वहां से चली गई। बाकी की कारें भी उस कार को हिट करके आगे बढ़ने लगी। रुचिता की कार के परखच्चे उड़ चुके थे। आखिर में उसमें आग लग गई और वो वहीं जलने लगी। रुचिता जिस तरफ कार गई थी उस तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हर एक अदा पसंद है किंग, और तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी। रुचिता ने किसी को कॉल करके अपने लिए दूसरी कार मंगाई। कार आते ही वो वहां से चली गई। सूर्यवंशी पैलेस, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सभी डिनर स्टार्ट करने ही वाले ही थे, तभी सबको एक आवाज सुनाई दी, मेरे बिना ही डिनर कर रहे हो। उस आवाज को सुनते ही अक्षरा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह खड़ी हुई पीछे मुड़ते हुए बोली, प्रार्थना, मेरी बच्ची। प्रार्थना भागकर आई और अक्षरा जी के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू माँ। रुचि जी मुंह बनाते हुए बोली, अगर इतना ही मिस कर रही थी तो इतने महीनों से बिना बताए कहाँ गायब थी। प्रार्थना अक्षरा जी से अलग हुई और रुचि जी से बोली, आंटी, जब आप कहीं जाती हैं तो मैं आपको कुछ कहती हूँ क्या? जब मैं आपको कुछ नहीं कहती तो आप भी मत कहिए। जब आप अपना मुंह बंद रखेंगी ना तब शांति मिलेगी, आपको नहीं बाकी सबको। प्रार्थना का जवाब सुनकर सब मुंह दबाकर हंसने लगे। रुचि जी प्रार्थना को खुन्नस से देखने लगी। अक्षरा जी प्रार्थना से बोली, प्रार्थना, कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? प्रार्थना बोली, हाँ मैं करती हूँ ना। वीणा जी बोली, कैसी हो तुम? प्रार्थना खाना खाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, आप बताइए, मेरे बिना आपने कोई काम तो नहीं किया ना? वीणा जी बोली, बिल्कुल नहीं। भावेश जी बोले, दोनों मिलकर जरूर अब कोई तमाशा करेगी, लगता है इस घर की शांति अब भंग होने वाली है। भावेश जी ऊपर देखते हुए बोले, से भगवान इन दोनों से सबकी रक्षा करना। भावेश जी को दो जोड़ी नजरें खुद पर महसूस हुई। उन्होंने वीणा जी और प्रार्थना की तरफ देखा और अपना खाना खाने लगे। अक्षरा जी और प्रथम जी हंसने लगे। नवीन जी प्रार्थना से बोले, प्रार्थना, तुम इतने महीनों से कहाँ गई हुई थी? प्रार्थना नवीन जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत लंबी छुट्टी पर गई थी, वो भी बिना किसी परमिशन के, एक ऐसी जगह जहां हर कोई नहीं जा सकता। नवीन जी, रुचि जी और नकुल को प्रार्थना की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी। प्रार्थना अक्षरा जी से बोली, माँ और खाना दीजिए ना। अक्षरा जी ने प्रार्थना की प्लेट में ओन खाना डाला और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। रुचि जी मुंह बनाकर दोनों को देखते हुए बोली, हर दूसरे दिन डेली सोप चैनल की तरह इमोशनल सीन चलते रहते हैं। अक्षरा जी ने प्रार्थना की प्लेट में ओन खाना डाला और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। रुचि जी मुंह बनाकर दोनों को देखते हुए बोली, हर दूसरे दिन डेली सोप चैनल की तरह इमोशनल सीन चलते रहते हैं। किंग विला। वियान कार से उतरकर विला के अंदर चला गया। वह बिना किसी को कुछ भी बोले सीधा रूम में गया। उसने अपना कोट निकालकर नीचे फेंका और बाथरूम में जाकर शावर लेने लगा। अश्विका जो बेड पर बैठी हुई थी उसे वियान का बर्ताव बड़ा अजीब लगा। वो बेड से उठी और उसने वियान का कोट उठाया। अश्विका कोट को काउच पर रखने वाली थी तभी उसे परफ्यूम की खुशबू आई। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि ना तो वो परफ्यूम यूज करती थी और ना ही वियान। अश्विका कोट को सूंघते हुए बोली, वुमेन्स स्ट्रांग परफ्यूम। अश्विका ने पलटकर बाथरूम की तरफ देखा। उसने कोट को डस्टबिन में डाल दिया और खुद वापस बेड पर आकर बैठ गई। उसकी नजर बाथरूम के डोर पर थी। वियान अंदर शावर ले रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अश्विका के अलावा कोई उसे छुए, और एक अनजान लड़की तो बिल्कुल नहीं। वियान शावर लेकर बाहर आया। उसने ब्लैक कलर का बाथरोब पहना था। उसने अश्विका की तरफ देखा और उसे जाकर हग कर लिया। उसने अश्विका को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। अश्विका ने बिना कुछ उसकी बेक पर अपने दोनों हाथ रख दिए। कुछ देर बाद वो अश्विका से अलग हुआ और बोला, आई नीड योर लव। अश्विका उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखने लगी। वियान ने अश्विका की कमर पकड़ी और उसे खुद से सटाकर उसके होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा।
अश्विका ने वियान के बाथरोब को कसकर पकड़ रखा था। दोनों धीरे धीरे बेड की तरफ झुकने लगे। एक टाइम पर दोनों बेड पर थे। वियान अश्विका के होठों को रिलीज कर उसकी नेक की तरफ बढ़ने लगा। अश्विका धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी। वियान अचानक रुका, उसने अश्विका के फेस को देखा। अश्विका ने आंखें बंद कर रखी थी। वियान ने उसके फोरहेड पर किस किया और उसके बगल में लेट गया। जब कुछ देर तक अश्विका को वियान का टच फील नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और अपने बगल में लेटे वियान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अश्विका ने वियान की चेस्ट पर सिर रखा और डस्टबिन में पड़े कोट को देखते हुए बोली, क्या हुआ? वियान ने उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, कुछ नहीं, बस तुम मेरे पास रहो, ऐसे ही। अश्विका ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वियान अश्विका के चिक पर किस करते हुए बोला, हम अगले हफ्ते से पैलेस में रहेंगे। अश्विका खुश होते हुए बोली, सच में? वियान ने उसकी खुशी देखते हुए सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। यश रूम में आया तो अंजिका उसका वेट कर रही थी। यश को देखते ही अंजिका खड़ी हुई और बोली, आप हमें जल्दी भेजकर खुद कहाँ गए थे? टाइम देखा है आपने? यश ने अंजिका को पकड़कर अपने करीब किया और बोला, कल तक जो लड़की अपना मुंह नहीं खोलती थी, आज उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। अंजिका यश के इतने करीब आने से घबराकर बोली, देखिए आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। यश अंजिका को और करीब करते हुए बोला, यहाँ पर कुछ भी सोशल नहीं है, सब मेरा ही है, तो डिस्टेंस किस बात की? अंजिका जाने को हुई लेकिन यश ने उसे नहीं जाने दिया। यश की नज़र अंजिका के होठों पर गई। अंजिका अपने होठों को नर्वसनेस से काट रही थी। यश बोला, इन पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? अंजिका को यश की बात समझ नहीं आई। यश ने अंजिका के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। अंजिका की आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यश ऐसा कुछ करेगा। यश उससे अलग हुआ और बोला, अब से इन पर जुल्म मत करना। अंजिका अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं आई थी। यश ने उसे जोर से हिलाया और बोला, कहाँ खो गई? अंजिका होश में आई और बोली, मैं आपकी शिकायत सबसे करूंगी। यश कंधे उचकाते हुए बोला, जाओ कर दो। अंजिका ने यश के पैर पर पैर मारा और वहां से चली गई। यश अपने को पकड़कर उछलने लगा। अंजिका के जाते ही वो हंसते हुए बोला, जंगली बिल्ली। तमन्ना अपने रूम में जा रही थी। उसकी नज़र अपने फोन पर थी। तभी वो किसी से टकरा गई। वह गिरती उससे पहले ही सामने वाले ने उसका हाथ पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। तमन्ना ने सामने देखा जहां प्रवीण था। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। प्रवीण मन में बोला, क्या यह वही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो। तमन्ना अपने मन में बोली, क्या ये वही है? अगर है तो मैं इन्हें पहचानूंगी कैसे? दोनों अपनी सोच से बाहर आए और एक साथ बोले, आप ठीक है? दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया, हाँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और दोनों चले गए। तमन्ना जब रुद्र के रूम के आगे से गुजरी तो उसकी नज़र रूम के अंदर गई। रुद्र के हाथ में एक तस्वीर थी जिसे देखकर वो बातें कर रहा था। तमन्ना को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई। तमन्ना वहीं से अपने रूम में चली गई। प्रवीण अपने रूम में जाकर तमन्ना के बारे में सोचने लगा। प्रवीण खुद से ही बोला, क्या ये वही है? अगर ऐसा है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अंजिका किचन में आई। वहां अखिल पहले से था जो पानी की बोतल फील कर रहा था। अंजिका उससे बोली, आपको कुछ चाहिए? अखिल बिना उसकी तरफ देखे बोला, नहीं। अखिल बोतल भरकर पलटा। उसने जैसे ही अंजिका को देखा उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर गई। अखिल ने सुबह किसी को नहीं देखा था सिवाय अश्विका के। अंजिका नीचे बिखरे पानी को देखते हुए बोली, ध्यान से आइएगा, नीचे पानी बिखर गया है, हो सकता है कि आप फिसल जाए। अखिल को तो जैसे अंजिका की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह तो बूढ़ बने अंजिका को देख रहा था। अंजिका एक सर्वेंट को बोलकर पानी साफ करवाने लगी। अंजिका ने दूसरी बोतल निकाली और अखिल की ओर करते हुए बोली, आप ये ले जाइए। अखिल ने ना तो वो बोतल पकड़ी और ना ही कुछ जवाब दिया। वो तो बस अंजिका के फेस को देख रहा था। अंजिका ने उसके कंधे पर टेप किया जिससे अखिल होश में आया। अंजिका बोली, कहाँ खो गए आप? हम कब से आपको बोले जा रहे हैं, आप ये बोतल ले जाइए। अखिल ने अंजिका के हाथ से बोतल ली और बोला, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अखिल बोतल लेकर वहां से चला गया। अंजिका को अखिल का बर्ताव बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान ना देते हुए दूसरी बोतल निकाली और रूम में चली गई। वियान ड्रेस अप होकर क्लोजेट रूम से बाहर आया। उसने अश्विका को बेड पर ना पाकर बालकनी की तरफ चला गया। अश्विका बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। वियान ने उसे पीछे से हग कर लिया। अश्विका बोली, आज चांद कितना खूबसूरत है ना? वियान बोला, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं।
वियान ने अपने हाथ अश्विका के पेट पर बांध लिया और बोला, चांद चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसकी रोशनी मेरे सूरज से ज्यादा नहीं। अश्विका अपना फेस ऊपर करते हुए बोली, कौन सूरज? वियान अश्विका के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, तुम हो मेरी सूरज। अश्विका स्माइल करते हुए बोली, बाकी लोग अपनी महबूबा को चांद कहते हैं और आप हमें सूरज कह रहे हैं, इसका रीजन बताएंगे। वियान ने अपनी गर्दन अश्विका के कंधे पर रखी और बोला, तुम मेरी लाइफ में मेरा सूरज बनकर ही तो आए हो, और आते ही मेरी रात सी अंधेरी लाइफ को रोशन कर दिया, इसलिए यू आर द सन ऑफ माई लाइफ। अश्विका वियान की तरफ पलटी और बोली, और आप हमारी लाइफ के सूरज हैं, आपने हमें उस डर से बाहर निकाला जिससे हम कभी नहीं निकल पाए, आप सब कुछ हैं हमारे लिए। वियान ने अश्विका की कमर पकड़कर रेलिंग पर बैठा दिया। अश्विका बिना किसी डर के बैठ गई। उसने अपनी बाहें वियान के गले में डाल ली। वियान ने अपना हाथ अश्विका के पीछे कर लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। आर्यन नीचे गार्डन में था। उसकी नजर वियान के रूम की बालकनी में गई। उसने पहले दोनों की फोटो क्लिक की और फिर उन दोनों को देखकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ये दोनों हर काम इतना खतरनाक क्यों करते हैं, अब तो प्यार में भी स्टंट कर रहे हैं। अरे कोई इन्हें समझाओ कि ऐसे स्टंट कभी कभी नहीं करने चाहिए। बेचारी क्वीन नीचे गिर गई तो वो तो कितनी मासूम और भोली है, उन्हें तो खुद को बचाना भी नहीं आता। तभी किसी ने उसके सिर पर मारा। आर्यन पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? पीछे यशस्वी अपने हाथ बांधे खड़ी थी। आर्यन बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यशस्वी बोली, यही सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह भैया और भाभी को क्यों देख रहे हो? तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? किसी के प्राइवेट मोमेंट को ऐसे बेशर्मों की तरह नहीं देखा करते। आर्यन जबरदस्ती हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर नहीं देखा, वो तो मेरी नजरें चली गई। यशस्वी उसकी आंखों की तरफ अपनी 2 उंगलियां करते हुए बोली, तो क्या तुम्हारी आंखें फोड़ दूं? आर्यन पीछे हटते हुए बोला, पागल हो क्या? मुझे मेरी आंखों से बहुत प्यार है। यशस्वी वहां बैठ गई। उसके पास ही आर्यन बैठ गया। दोनों खामोशी से चांद को देखने लगे। बीच बीच में एक दूसरे से नजरें चुराते हुए एक दूसरे को ही देखने लगते। यशस्वी की वहीं आंख लग गई। उसने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख लिया। आर्यन ने यशस्वी की तरफ देखा जो सो चुकी थी। वो उसे सोते हुए देख स्माइल करने लगा। उसने यशस्वी को अपनी गोद में उठाया और उसे उसके रूम में ले गया। आर्यन ने उसे बेड पर सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मेरी नागिन। आर्यन कुछ देर तक उसे देखने के बाद वहां से चला गया। एवी एम्पायर। अश्विका पूरी कंपनी के चक्कर लगा रही थी। अश्विका जिस भी डिपार्टमेंट में जाती सारे एम्प्लॉई डर से उसे देखने लगते, और अश्विका को ये देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे डर क्यों रहे हैं। वियान केबिन में बैठा काम कर रहा था। रुद्र वहां आया और बोला, क्वीन आपको किंग बुला रहे हैं। अश्विका रुद्र से बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं, मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। रुद्र अश्विका को ऐसे देखने लगा जैसे वो बहुत भोली हो और बोला, क्वीन, आपकी वजह से पलक का क्या हाल हुआ था वो सबने देखा है, इसलिए सब आपसे डर रहे हैं। अश्विका वियान के केबिन की तरफ जाते हुए बोली, लेकिन उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उसकी ही थी। रुद्र ने अश्विका को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। अश्विका केबिन के अंदर आ गई। अश्विका के आते ही वियान काउच की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस बैग में ड्रेस है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। अश्विका को वजह तो नहीं पता थी लेकिन वो तैयार होने चली गई। अश्विका 10 मिनट में तैयार होकर आ गई। वियान ने हिल की आवाज सुनकर ऊपर देखा। अश्विका ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, पैरों में ब्लैक हिल, कानों में ईयरिंग, खुले बाल, होठों पर लिप लोज, गले में एक पतला सा डायमंड नेकलेस और हाथों में ब्रेसलेट, हरी आंखों में काजल। अश्विका बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वियान अश्विका को देखता ही रह गया। उसकी तो नजर ही नहीं हटा रही थी। अश्विका बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? वियान होश में आया और धीरे से बोला, मैंने तो सुना था कि लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती है, लेकिन बनी तो 10 मिनट में आ गई। क्या मैंने जो कुछ भी सुन रखा है वो गलत है? लेकिन मुझे ये बताने वाले तो वो चारों, उन्होंने मुझे सब झूठ कहा। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्विका वियान के कंधे को हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए आप? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वियान खड़ा होते हुए अश्विका से बोला, हम पार्टी में चल रहे हैं। वियान भी कपड़े चेंज करने चला गया। वह 5 मिनट के अंदर आ गया। उसने हमेशा की तरह ऑल ब्लैक पहन रखा था। अश्विका ने वियान के हाथ में हाथ डाल लिया। दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। वियान ने दूसरा हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डाला और दोनों वहां से निकल गए। बाहर अंधेरा हो रखा था। आज एम्प्लॉई ओवर टाइम कर रहे थे।
इसलिए रुद्र और यश यही रहने वाले थे। पार्टी में सिर्फ अश्विका और वियान जा रहे थे। वियान ने अश्विका को कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। दोनों के बैठते ही 25 कारों का काफिला एक साथ चल दिया। होटल में बहुत से बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी आ रहे थे। मीडिया वाले उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे और वो सब पोज मारकर खिंचवा रहे थे। वहां पर रुचिता की कार आकर रुकी। ऋतु ने जल्दी से डोर ओपन किया। रुचिता बाहर निकली। सब उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान रह गए थे। उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, पैरों 8 इंच की हिल, फेस पर मेकअप। वो एरोगेंट तरीके से आगे बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे देखकर बातें करने लगे। ये तो कामरा इंडस्ट्री की नई सीईओ है ना, एक दिन पहले इसका भाई मरा है और ये है कि यहाँ पार्टी में आ गई। लगता है इसे अपने भाई के मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार ये कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इसके जैसी लड़की नहीं देखी। मीडिया वाले रुचिता की फोटो क्लिक करने लगे। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। उसके जाते ही वो फिर से बाकी लोगों की फोटो क्लिक करने लगे। तभी वहां एक साथ 10 कारें आकर रुकी। मीडिया वालों के कैमरे बाकी लोगों को छोड़कर उनकी तरफ हो गए, जिससे वो लोग मुंह बनाकर उन कारों की तरफ देखने लगे। कार में से बॉडीगार्ड निकले और बीच वाली कार को घेर कर खड़े हो गए। एक गार्ड ने कार का डोर ओपन किया। कार में से प्रथम जी और अक्षरा जी निकले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े थे, जिससे कोई भी उनकी फोटो क्लिक ना कर पाए। दोनों अंदर जाने लगे। एक रिपोर्टर बोला, सर मैम प्लीज एक फोटो क्लिक करवा लीजिए। हमने आज तक आप जैसी जोड़ी नहीं देखी। आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। प्रथम जी बोले, आई नो, लेकिन मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी फोटो मीडिया में आए। वो रिपोर्टर अक्षरा जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज मैम एक फोटो प्लीज। अक्षरा जी उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाए और उन्होंने हाँ कर दिया। सभी रिपोर्टर ने जल्दी से उनकी फोटो क्लिक कर ली। रुचिता उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो दोनों आगे बढ़ गए। तभी वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ शोर गूंजने लगा। किंग आ गए, किंग आ गए। मीडिया वालों ने अपने कैमरे बंद कर लिए। कुछ देर बाद वहां लगातार 25 कारें आकर रुकी। अक्षरा जी और प्रथम जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहां पर आई फीमेल सेलिब्रिटी अपने आप को ठीक करने लगी। बिजनेसमैन जो अपनी बेटियों को यहां किंग के आने की खबर सुनकर लेकर आए थे, उन्होंने उन्हें आगे कर दिया ताकि उनकी बेटियों पर ही सबसे पहले किंग की नजर पड़े। रुचिता वियान को देखने के लिए एक्साइटेड थी। वो बोली, पूरे एक दिन बाद तुम्हें देखने का मौका मिल रहा है। गार्ड्स फुर्ती के साथ कार में से उतरे और दूसरे नंबर की कार को घेर कर खड़े हो गए। सब लोग हैरान थे क्योंकि अक्सर सभी लोग बीच वाली कार में आते थे, लेकिन वियान बीच वाली की जगह दूसरे नंबर की कार में आया था। एक गार्ड ने कार का डोर ओपन किया। वियान बड़े स्टाइल से बाहर निकला। उसने बाहर निकलते ही अपने कोट का बटन बंद किया। लड़कियां वियान को देखकर आहें भरने लगी। चारों तरफ आवाजें आने लगी, ही इज सो हैंडसम, हैंडसम के साथ हॉट भी है। काश किंग अपनी क्वीन के रूप में मुझे चुन ले। यार किंग कितना हैंडसम और हॉट है, लेकिन भगवान ने हम सब पर कितनी ज्यादती की है, ये तो गए है। रुचिता उन सबको घूर कर देखने लगी। वियान पलटा और अश्विका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। क्या किंग के साथ कोई और भी है? अश्विका बाहर आई। अश्विका को देखते ही सारे लड़के हिप्नोटाइज से हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आए हो। किंग के साथ एक लड़की, ये कैसे हो सकता है? किंग तो गे है ना? क्या किंग के गे वाली अफवाह झूठी है? यार ये तो रुचिता कामरा से 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। सभी लड़कियां जलन भरी नजरों से अश्विका को देखने लगी। रुचिता जानलेवा नजरों से अश्विका की तरफ देखते हुए बोली, मतलब वो बात सच है कि तुमने अपनी क्वीन चुन ली है? बंद, डोंट वरी, तुम्हारी क्वीन तो मैं ही बनूंगी। अगर मैंने इस लड़की को मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम भी रुचिता कामरा नहीं। दोनों के फेस मास्क से ढके थे, फिर भी सब उनके दिलाने हो गए थे। मीडिया वाले आपस में बात करने लगे, किंग की हम कभी भी फोटो क्लिक नहीं कर पाते और आज भी नहीं कर पाएंगे। अरे फोटो क्लिक करके मरना थोड़ी है। मिस्टर सूर्यवंशी और उनकी वाइफ के बाद आज पहली बार इतनी परफेक्ट जोड़ी देखी। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक परफेक्ट कपल। काश हम इनकी फोटो क्लिक कर पाते तो कितना अच्छा होता, हमारी टीआरपी कितनी बढ़ जाती। खुली आंखों से सपने देखना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं वाला। हमें किंग को देखने का मौका मिला वही बहुत है। अश्विका और वियान ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला और एक दूसरे की आंखों में झांक कर आगे बढ़ गए। वो दोनों सीधा प्रथम जी और अक्षरा जी के पास गए। अश्विका जाते ही दोनों के गले लग गई।
अश्विका के इस एक्शन से सबके बीच एक और बात छिड़ गई। क्या किंग की गर्लफ्रेंड मिस्टर सूर्यवंशी की बेटी है? हो भी सकता है, मैंने सुना है इनकी एक बेटी भी है। मिस्टर सूर्यवंशी ने इस डील का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। इनकी बेटी ने किंग को अपने हुस्न के जाल में फंसा ही लिया। इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। वियान को उनके सब कमेंट अच्छी तरह से सुनाई दे रहे थे। वो इतनी देर से सबको इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब सबने हद पार कर दी थी। उसने ठंडी निगाहों से सबको घूर कर देखा, जिससे डर के मारे सबके मुंह बंद हो गए और वहां सन्नाटा पसरा गया। कुछ देर पहले हो रहा शोर अचानक शांत हो गया। वहां का माहौल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहां पार्टी है। ऐसा लग रहा था जैसे मौत कुछ देर में खुद वहां दस्तक देने वाली हो। वियान प्रथम जी और अक्षरा से मिला और वो चारों अंदर चले गए। उनके जाते ही रुचिता भी अंदर चली गई। सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी अपनी अपनी फैमिली के साथ प्लान करने लगे कि कैसे वियान के सामने उनकी बेटी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। कुछ तो अपनी बेटी को वियान को एक रात के लिए भी देने के लिए तैयार थे, और वो लड़कियां इस चीज के लिए मान भी गई। वो सब एक एक कर अंदर जाने लगे। इतने सुंदर होटल को छोड़ अब उनका टॉपिक था किंग। चारों के अंदर जाते ही मिस्टर मित्तल उनके पास आ गए और उनसे हेडसेक करते हुए बोले, किंग, मिस्टर सूर्यवंशी, आप दोनों का ही इंतजार था। वो अक्षरा जी से मिलते हुए बोले, हेलो भाभी जी, कैसी है आप? अक्षरा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं अच्छी हूं, आप सुनाइए। मिस्टर मित्तल की नजर अश्विका पर गई। वो उसे गौर से देखने लगे। कुछ देर याद करने के बाद वो उसे पहचान ही गए। अब मिस्टर मित्तल को समझ आ रहा था कि उस दिन अश्विका को अपनी कंपनी के लिए मांगने पर वियान क्यों गुस्सा हो गया था। मिस्टर मित्तल अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोले, भगवान का शुक्र है कि उस दिन मैं बच गया। वो उन चारों को पार्टी वाली जगह ले गए जहां सब लोग थे। मिस्टर मित्तल उन चारों को अपनी वाइफ और बेटे से मिलवाते हुए बोले, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा। आज से यही मेरे बिजनेस को संभालेगा। अश्विका उस जगह को गौर से देख रही थी। अश्विका वियान के कान में बोली, यहाँ पार्टी ऐसे होती है। ऐसा लग रहा जैसे ये लोग पार्टी में नहीं किसी बार में आए हो। वियान अश्विका को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगा। वो कुछ देर उसे देखने के बाद बोला, तुम पहली बार पार्टी में आए हो क्या? अश्विका ने अपना सिर हिला दिया। वियान बोला, तो फिर ऐसा अजीब सवाल क्यों कर रही हो? अश्विका को उसका जवाब तो नहीं मिला था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि ये सवाल पूछने लायक बिल्कुल भी नहीं है। प्रथम जी अश्विका का सवाल और वियान का जवाब सुनकर नीचे गर्दन कर हंसने लगे। वियान के कानों में उनकी हंसी पड़ते ही वो उनकी तरफ देखने लगा और बोला, आप क्यों हंस रहे हैं? प्रथम जी ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। वियान ने अश्विका को एक काउच पर बैठा दिया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं यही हूँ। अश्विका ने सिर हिला दिया। उसे वैसे भी इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सब लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे या तो वो सब दूसरे ग्रह से आए हो या वो खुद। अश्विका के सामने कुछ गिलास रखे थे जिनमें पानी, जूस, वाइन, वोडका, शराब, टकीला, स्कॉच रखी थी। अश्विका ने पानी उठाया और उसे पी गई। वियान बार काउंटर के पास खड़ा था। उसके पास प्रथम जी और मिस्टर मित्तल खड़े थे। वियान के हाथ में एक वाइन का गिलास था जिसे बस वो घुमा रहा था, पी नहीं रहा था। कुछ बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी वियान के पास आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सबको इग्नोर कर रहा था, जिससे सब अपनी कोशिश करके चले जाते। वियान की नज़र बस अश्विका पर थी। अक्षरा जी मिसेज मित्तल के साथ थी। रुचिता अश्विका और वियान को घूर कर देख रही थी। वियान की नज़र अश्विका से हटते ही उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और अश्विका के पास चली गई। वो एक काउच पर बैठते हुए बोली, हेलो। रुचिता के आते ही अश्विका की नाक में एक जानी पहचानी स्मेल आई। वह रुचिता को गौर से देखने लगी। रुचिता उसे एक जूस का गिलास देते हुए बोली, तुम अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम जिसके साथ आए हो उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया? अश्विका एक बार फिर उस स्मेल को स्मेल करते हुए बोली, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जिसके साथ आई हूं उसके साथ ही जाऊंगी। तुम अपना देखो। अश्विका ने रुचिता के हाथ से वो गिलास ले लिया और उसके सामने ही उसे पूरा पी गई। रुचिता स्माइल करते हुए बोली, एक अनजान पर इतना भरोसा। अश्विका अपनी गर्दन हिलाकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोली, नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है। मुझे पता है तुम जैसे लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, एक बाल भी नहीं। रुचिता वोडका पीते हुए बोली, मजा आएगा खेलने में। अश्विका को उसकी बात सुनाई दे गई। वह स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल हमेशा की तरह क्यूट और प्यारी नहीं थी। उसमें एक शैतानियत थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए।
रुचिता वहां से चली गई। रुचिता वियान के पास गई। रुचिता के आते ही वियान पीछे हो गया। रुचिता अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, किंग, आप मेरे आते ही अपने कदम पीछे लेने लगे, वो भी मेरे बिना कुछ किए। वियान ने उसे इग्नोर कर दिया। रुचिता खुद को इग्नोर होता पागल हो गई, लेकिन उसने अपने पागलपन को जाहिर ना करते हुए आराम से बोली, यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा भी बहुत सी लड़कियां हैं, जरा एक नज़र उन पर भी डाल लीजिए। अगर सिर्फ देखने से बात नहीं बनती तो मैं आपको कुछ और भी दे सकती हूँ। उसी वक्त मिस्टर मित्तल वहां आ गए। वियान उनसे बोला, मिस्टर मित्तल, जब आपको पता था कि आज इस पार्टी में मैं आने वाला हूं तो आपको सोच समझकर लोगों को इनवाइट करना चाहिए था ना। मिस्टर मित्तल ने रुचिता की तरफ देखा और सारा मामला समझते हुए बोले, मिस कामरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किंग को अकेला छोड़ दीजिए। रुचिता वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मिस्टर मित्तल की कंपनी का ओहदा उसकी कंपनी से बहुत ऊंचा है, इसलिए मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। अश्विका ने वाइन का गिलास उठाया और उसे बिना देखे पी गई और बोली, तुम रात वाली लड़की ही हो, मेरे सामने आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मिस व्हाटएवर। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बोलते हुए अश्विका की पकड़ उस गिलास पर कस गई, जिससे उसमें क्रेक आ गई। तभी उसकी नजर वियान पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहा था। उसने गिलास टेबल पर रखा और जल्दी जल्दी में वोडका को पानी समझकर पी गई। वियान अश्विका के पास आया और बोला, तुम कुछ खाना चाहोगी? अश्विका को वियान की बात अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, वो उसे धुंधला दिखने लगा था। अश्विका अपना सिर झटकते हुए बोली, हाँ, हम आपको खाना चाहते हैं। वियान अश्विका की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि अश्विका ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। वियान की नज़र कॉफी टेबल पर गई, जहां 4 खाली गिलास रखे थे, पानी, वाइन, जूस और वोडका के। वियान अपना फोरहेड 2 उंगलियों से रब करते हुए बोला, मैंने इसे अकेला छोड़ा ही क्यों? अश्विका लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, क्या कहा आपने, आप मुझे छोड़ेंगे? अगर आपने ऐसा करने की सोची भी ना तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वियान उसे संभालते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? अश्विका उसकी चेस्ट पर अपनी उंगली गोल गोल घूमते हुए बोली, हमें आपको कुछ बताना है। रुचिता दोनों को इतना करीब देखकर जल भून गई। वियान सीरियस होते हुए बोला, बताओ। अश्विका ने वियान की तरफ देखा और उससे छुटकर भागते हुए बोली, यही कि अब आपको हमें पकड़ना होगा। वियान खुद से ही बोला, मैंने सोच भी कैसे लिया कि ये मुझे कभी कुछ बताएंगी। अश्विका वहां भागने लगी और वियान उसे संभालने के लिए उसके पीछे। अश्विका प्रथम जी के पास पहुंची और उनके हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर एक सांस में पी गई। प्रथम जी को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। पास खड़े मिस्टर मित्तल वियान को देख रहे थे, जो कब से अश्विका के पीछे था। सिर्फ मिस्टर मित्तल ही नहीं, पार्टी में मौजूद सभी लोग दोनों को देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन किसी लड़की के पीछे भी दौड़ सकता है, वो भी उसकी केयर करने के लिए। अश्विका ने मिस्टर मित्तल के हाथ से भी गिलास ले लिया और उसे पी गई। मिस्टर मित्तल का मुंह खुला का खुला रह गया। अश्विका की नजर अचानक रुचिता पर गई और उसने वो गिलास रुचिता की तरफ फेंक दिया। रुचिता जल्दी से एक कदम पीछे हट गई, जिससे वो गिलास उसके पैरों के पास आ गिरा। रुचिता गुस्से में दांत पिसते हुए बोली, यूं ग्वार लड़की, जब पीने के बाद संभलती नहीं तो पीती क्यों हो? सब लोग डर से वियान की तरफ देख रहे थे। वियान डरावनी आवाज में बोला, तुमने जो कुछ भी कहा उसकी किस्मत चुकाने के लिए तैयार रहना। अक्षरा जी अश्विका के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुमने ड्रिंक कैसे कर ली? अश्विका अक्षरा जी के गले लगकर रोते हुए बोली, माँ, उस लड़की ने मुझे गंवार कहा। अश्विका के मुंह से मां सुनकर अक्षरा जी खुश हो गई और उसकी आगे की बात सुनकर गुस्सा। उन्होंने रुचिता की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली, दिखने में तो गंवार तुम लग रही हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गंवार बोलने की? वियान और प्रथम जी हैरानी से अक्षरा जी को देख रहे थे, क्योंकि अक्षरा जी कभी किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। प्रथम जी उसी हैरानी से बोले, आज तक जो रूप नहीं देखा आज वो भी देख लिया। वियान और प्रथम जी हैरानी से अक्षरा जी को देख रहे थे, क्योंकि अक्षरा जी कभी किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। प्रथम जी उसी हैरानी से बोले, आज तक जो रूप नहीं देखा आज वो भी देख लिया। अक्षरा जी को गुस्सा आता भी क्यों ना, आज पहली बार तो अश्विका ने उन्हें मां कहकर शिकायत की थी। उन्होंने अश्विका के सिर पर किस किया और बोली, तुम घर जाओ। अश्विका ने अपना सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए चलने लगी, और साथ में गुनगुनाते हुए भी, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। वियान ने एक नजर घूरकर रुचिता की तरफ देखा और अश्विका के पीछे चला गया।
रुचिता का मन कर रहा था कि वो अश्विका को जान से मार दे, क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। अक्षरा जी, प्रथम जी मिस्टर मित्तल और मिसेज मित्तल के साथ बुफे की तरफ चले गए। अश्विका बार बार गिरने से बच रही थी। वियान जब उसे पकड़ता तो वो उससे अपना हाथ छुड़ा कर बोलती, आपने पी रखी है, आप मुझे गिरा दोगे। वियान अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, मैंने पी रखी है और मुझे पता ही नहीं। वाह वियान। अश्विका ने बाहर एक पेड़ देखा, वो उसकी तरफ गई और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन चढ़ नहीं पा रही थी। अश्विका अपने गाल फुलाते हुए बोली, वियू देखिए ना, ये पेड़ मुझे बार बार नीचे गिरा रहा है, इससे कहिए ना मुझे अपने ऊपर बैठा ले। वियान को अब उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। वियान बोला, लेकिन मुझे इसकी लैंग्वेज आती ही नहीं, मैं इसे कैसे बोलूं। अश्विका वहीं बैठ गई और अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे इसके ऊपर बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है। वियान हंसते हुए उसके पास गया और बोला, हाथ पैर मारना बंद करो, मैं तुम्हें बैठाता हूं। अश्विका किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए बोली, सच्ची। वियान ने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद की। अश्विका ने अपने हाथ फैला दिए। वियान ने उसे कमर से पकड़ा और उसे एक डाल पर बैठा दिया। अश्विका बैठते ही खुश हो गई और उस डाल को हिलाने लगी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने लगी। वियान ने उसे थाम लिया और बोला, क्रेजी गर्ल। अश्विका जबरदस्ती उसकी गोद से उतर गई और दौड़ने लगी। वियान उसे रोकते हुए बोला, बनी, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही अश्विका रुक गई। वियान अपना पेतरा काम करता देख स्माइल करने लगा। अश्विका मुड़ी और बोली, हाँ खानी है। वियान उसे पकड़ते हुए बोला, तो पहले अपनी सैंडल निकालो। अश्विका चुपचाप सैंडल निकालने लगी। वियान ने अपना कोट निकाला और अश्विका की कमर पर लपेटकर अश्विका को अपने कंधे पर किसी अनाज की बोरी की तरह डाल लिया। उसने झुककर उसकी सैंडल उठा ली और कार की तरफ बढ़ गया। रुचिता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने गुस्से में एक बड़े से गमले को नीचे गिरा दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वियान और अश्विका को देखकर सभी गार्ड स्माइल करने लगे। वियान ने अश्विका को कार में बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। दोनों के बैठते ही कार स्टार्ट हुई और वहां से चल पड़ी। किंग विला। अश्विका पूरे रास्ते वियान को परेशान करती हुई आई थी और वियान को वो परेशानी नहीं बल्कि उसे अश्विका पर और ज्यादा प्यार आने लगा था। कार के रुकते अश्विका कार से उतरकर भाग गई। वियान जल्दी से उतारा और उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, लिटिल बनी डोंट रन यूल फॉल। अश्विका गार्डन के चक्कर लगाते हुए बोली, नहीं, आज हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमें आइसक्रीम नहीं खिलाए। वियान अश्विका को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अश्विका रुकी और बोली, पक्का ना। वियान बोला, पक्का बाबा चलो। अश्विका ने अपनी बाहें फैला दी। वियान उसे गोद में लेते हुए बोला, तुमने मुझसे आज बहुत मेहनत कराई है, इसका हिसाब तो मैं चुकता करके रहूंगा। अश्विका को तो उसकी कुछ बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस इतना पता था कि उसे आइसक्रीम खानी है। हॉल में शीला आंटी उन दोनों का ही वेट कर रही थी। दोनों के आते ही शीला आंटी बोली, किंग, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा दूं। वियान स्टेयर्स चढ़ते हुए बोला, आप खाना रूम में ले आए और साथ में आइसक्रीम भी। आइसक्रीम का नाम सुनकर अश्विका अपनी 5 उंगलियां दिखाते हुए बोली, हमारे लिए 2। वियान उसकी 3 उंगलियां अंदर करते हुए बोला, ये 2 नहीं 5 है, ये है 2। अश्विका शीला आंटी को 2 उंगलियां दिखाते हुए बोली, 2 हमारे लिए 2। शीला आंटी अश्विका की क्यूट सी हरकतें देख स्माइल करते हुए किचन में चली गई। वियान रूम में आया और अश्विका को सीधा क्लोजेट रूम में ले गया। उसने अश्विका को शीशे के सामने बैठाया और उसका नेकलेस निकालने लगा। अश्विका शीशे में वियान को बड़े गौर से देख रही थी और ये बात वियान अच्छे से महसूस कर सकता था। वियान डिप वॉइस में बोला, ऐसे क्या देख रही हो। अश्विका उसे और गौर से देखते हुए बोली, आप कितने ब्यूटीफुल है, हमने आप सभी से ज्यादा ब्यूटीफुल लड़का आज तक नहीं देखा। वियान अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे उसकी तारीफ से कुछ फर्क पड़ता था, बस आज तारीफ करने वाला उसके दिल के सबसे करीब था। वियान बोला, लड़कों को ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम कहते हैं। अश्विका बोली, हाँ हमने वही तो बोला, ब्यूटीफुल। वियान ने अपना सिर हिला दिया जैसे कह रहा हो, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वियान ने उसका नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट उतारा और उसे एक बनी वाली नाइट ड्रेस देते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। अश्विका उस ड्रेस को देखते हुए बोली, आप ही कर दीजिए ना, मुझे नहीं करनी। वियान उसके हाथ में ड्रेस देते हुए बोला, जाओ जाकर खुद चेंज करो।
अश्विका मुंह बनाकर चली गई। ऐसा नहीं था कि वियान उसके कपड़े चेंज नहीं कर सकता था या फिर वो अपना कंट्रोल खो देता। वजह बस इतनी सी थी कि अश्विका इस वक्त नशे में थी। उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। वियान भी अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसके चेंज करते ही अश्विका भी चेंज करके आ गई। वियान उसे बाहर लेकर आया। शीला आंटी खाना रखकर जा चुकी थी। अश्विका आइसक्रीम देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ पड़ी। वो जैसे ही खाने को हुई वियान उसे रोकते हुए बोला, पहले डिनर करो। अश्विका जल्दी जल्दी डिनर करने लगी। वियान भी उसके साथ ही डिनर करने लगा। डिनर फिनिश होते ही वह आइसक्रीम उठाकर बालकनी में भाग गई। वियान ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके पीछे चला गया। अश्विका के पास 5-6 आइसक्रीम के कोन रखे थे। वियान उसके पास बैठ गया। अश्विका उसे एक कोन देते हुए बोली, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगी। वियान को आइसक्रीम नहीं खानी थी, लेकिन जब उसकी बनी उसे कुछ दे रही थी तो वो कैसे मना कर सकता था। वह भी आइसक्रीम खाने लगा। अश्विका को एक शरारत सूझी। उसने आइसक्रीम वियान की नाक पर लगा दी और खिलखिलाकर हंसने लगी। वियान ने उसे पकड़ लिया ताकि वो भाग ना पाए और बोला, अब तुम नहीं बचने वाली। वियान ने अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम अश्विका के पूरे फेस पर लगा दी। अश्विका ने भी अपने फेस को छुआ और बोली, आपने पूरी आइसक्रीम खराब कर दी। अब हम आपको और आइसक्रीम नहीं देंगे। हम भी देखते हैं आप कैसे खाते हैं। वियान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और बोला, तुम पक्का देखना चाहती हो। अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने अश्विका के सिर के पीछे अपना दूसरा हाथ लगाया और उसके फेस पर लगी आइसक्रीम को जीभ से साफ करने लगा। अश्विका के ठंडे फेस पर वियान की गर्म जीभ उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी, जिससे उसकी पकड़ वियान की टी शर्ट पर कस गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वियान ने अश्विका के पूरे फेस को क्लीन कर दिया और उसके होठों पर होंठ रख उसे डिप किस करने लगा। अश्विका जैसे उस डिप किस में खोसी गई। जब अश्विका की सांसें फूलने लगी तो वो उससे अलग हुआ। अश्विका ने अपनी बाहें वियान के गले में डाली और बोली, आप और हम और आप जैसे एक ही जान हो। आप कहाँ शुरू होते हैं और हम कहाँ खत्म पता ही नहीं चलता। वियान ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले जाते हुए बोला, मैं वहां शुरू होता हूं जहां तुम खत्म होती हो और तुम वहां खत्म होती हो जहां मैं शुरू होता हूं। तो हुए ना एक ही जान। अश्विका बस उसे देखकर स्माइल किए जा रही थी। वियान बेड पर लेट गया और उसे अपने ऊपर सुला लिया। वियान अश्विका का सिर सहलाने लगा। अश्विका की आंखें भारी होने लगी थी। वियान कुछ सोचते हुए अश्विका से बोला, अश्वी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? अश्विका अपनी आंखें खोलती हुई बोली, पूछिए। वियान कुछ देर रुक कर बोला, तुम इंजेक्शन से इतना डरती क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें हार्म किया है? अश्विका नशे में बोलने लगी, वो डॉक्टर हर वीक आते थे और मुझे इंजेक्शन लगाते थे। उससे बहुत दर्द होता था, ऐसा लगता था जैसे मैं मर रही हूं। वो बहुत गंदे थे, बहुत। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं उस डॉक्टर को। वियान ने गर्दन उठाकर अश्विका की तरफ देखा जो सो चुकी थी और नींद में बोले जा रही थी। वियान उठा और बाथरूम में गया। वो एक गीला टॉवल लेकर आया। उसने अश्विका के फेस को क्लीन किया और उसे रखकर अश्विका को फिर से अपने ऊपर सुला लिया। वियान के दिमाग में अश्विका की कही बात रिपीट होने लगी। वो सीलिंग को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गया। कामरा फार्म हाउस। एक रूम में अभिमान जी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अभिमान जी के सामने एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। अभिमान जी उस पर चिल्लाते हुए बोले, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुझे किन की सारी खबर दे दे। वो गार्ड दर्द में भी हंसते हुए बोला, किन का गार्ड हूं? उनकी सेना का एक सिपाही हूं। मर जाऊंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। अभिमान जी उसके बाल पकड़ते हुए बोले, क्या तुझे अपनी फैमिली के लिए डर नहीं लगता? सोच, तेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। वो गार्ड बिल्कुल चुप हो गया। अभिमान जी को लगा कि वो उनकी बातों में आ गया, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करते हुए अगले ही पल वो गार्ड बोला, डर और फैमिली? डर तो मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है अभिनव कामरा। अगर तुझमें इतनी ही हिम्मत है तो जाकर किन के सामने खड़ा होना या फिर उनसे सीधे उलझ। और रही बात फैमिली की, तो मैं अपनी फैमिली के लिए ही जान दे रहा हूं। मेरे किंग ही मेरी फैमिली है, समझा तू? अभिमान जी ने उसके पेट में एक छुरा घोंप दिया और बोला, तो मर अपने किंग के लिए। वो गार्ड मर चुका था। अभिमान जी ने उसे एक लात मारी और बोले, 2 कौड़ी का गार्ड शाला आया था बड़ी ईमानदारी की बात करने। अभिनव जी बाहर आए और अपने खास आदमी से बोले, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे किंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाए तो मरने के लिए तैयार रहना। अभिमान जी का वो खास आदमी डरते हुए वहां से चला गया। अभिमान दांत पिसते हुए बोले, किंग, बस एक बार तेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ आ जाए, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तूने सिर्फ मुझसे मेरे बेटे को छीना है, मैं तुझसे तेरा पूरा परिवार छीन लूंगा।
तब तुझे पता चलेगा कि जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा लगता है। पाक अखिल एक बेंच पर बैठा था, वहीं कुछ दूरी पर प्रवीण दूसरी बेंच पर बैठा था। दोनों को ही एक दूसरे के यहाँ होने के बारे में नहीं पता था। अखिल अंजिका के बारे में सोच रहा था और प्रवीण तमन्ना के बारे में। अखिल के सामने बार बार अंजिका का चेहरा आ रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। प्रवीण खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं उससे जाकर बात करूं? लेकिन अगर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो तब मैं क्या करूंगा? दोनों अपने में उलझे थे, पता नहीं दोनों का उनसे क्या रिश्ता था जिससे दोनों बेचैन हो उठे। सूर्यवंशी पैलेस। नकुल किसी को फोन पर बोला, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ से लड़की बोली, ये हुई ना बात, मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आखिर तुम भी तो वही चाहते हो जो मैं चाहती हूं। अभी मुझे कुछ काम करना है, हम अपना प्लान कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। उस लड़की ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। नकुल ने अपनी पॉकेट से वो कपड़ा निकाला और उसे देखते हुए बोला, दीदू, आप होती तो कितना अच्छा होता ना। आप मुझे उस दिन की तरह हमेशा प्रोटेक्ट करती। नकुल आंखों में नमी लिए बोला, आपको पता है सब कहते हैं कि आप सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मुझे पता है कि आप सच में हैं और एक दिन जरूर आएगी। नवीन जी और रुचि जी एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों के ऊपर बस एक चद्दर थी। रुचि जी बोली, सोचो नवीन, क्या हो अगर सबके सामने सच आ जाए। नवीन जी हंसते हुए बोले, ये लोग तो शौक से ही मर जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुचि जी भी हंसते हुए बोली, मुझे इन सबका रिएक्शन देखना है। मुझे पता है इनमें से किसी को भी यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सालों से वो एक भ्रम में जी रहे थे। रुचि जी नवीन जी से बोली, तुम कुछ करने का सोच रहे हो क्या? नवीन जी एक ही तरफ देखते हुए बोले, करने का तो बहुत कुछ सोच रखा है, बस ये सोच रहा हूं कि सबको झटका कब दूं। रुचि जी बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन बस कोई बेवकूफी मत करना, वरना वो तुमको छोड़ेगा नहीं। नवीन जी काम गए और बोले, पता है, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा, तुम फिक्र मत करो। रुचि जी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करने लगी? शक्ल देखी है अपनी, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं, फिर भी बोल रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं, मतलब सीरियसली? रुचि जी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करने लगी? शक्ल देखी है अपनी, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं, फिर भी बोल रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं, मतलब सीरियसली? किंग विला। अश्विका की आंखें खुली, उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। वह अपने सिर को पकड़कर बैठ गई और आह, मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? वह रात की बातें याद करने की कोशिश करने लगी। वियान उसके पास आया और कुछ कहा, लेकिन क्या कहा, इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। वियान उसे ही देख रहा था। अश्विका वियान की चेस्ट पर बैठी थी और उसे इस बात का होश ही नहीं था। वो तो बस खुद से बातें किए जा रही थी। कल क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? लेकिन मैं कल का सब भूली कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने तो शराब भी नहीं पी। आह, मेरा सर फट जाएगा। अश्विका ने आंख खोलकर देखा, उसकी नजरें वियान की नजरों से जा मिली। वो बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं और आप हमारे नीचे क्या कर रहे हैं? हमारे नीचे से उठिए। वियान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, लगता है तुम्हारी अभी तक नहीं उतरी, तभी अजीब बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे नीचे नहीं, तुम मेरे ऊपर हो, और अगर मैं उठा ना तो तुम्हारा सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। अश्विका ने अब जाकर अपनी पोजीशन देखी। वो वियान की चेस्ट पर आलती पालती मारकर बैठी थी। वो उठती उससे पहले ही वियान ने उसे अपने नीचे दबा लिया और बोला, क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अश्विका ने क्यूटली अपना सिर हिला दिया। वियान के होठों पर एक शरारती स्माइल आकर चली गई, जिसे अश्विका देख नहीं पाए। वियान सीरियस होते हुए बोला, तुम रात को जो भी हुआ वो कैसे भूल सकती हो? हमारे वो मोमेंट और तुमने जो रात को मेरे साथ किया वो सब भूल गई। अब मेरा क्या होगा? अश्विका को वियान की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात इनके बीच बहुत कुछ हुआ था और अश्विका वो सब कुछ भूल गई। अश्विका का फेस रोने जैसा हो गया था। वियान बोला, रोना तो मुझे चाहिए। तुमने रात को मेरी इज्जत लूट ली और सुबह होते ही सब कुछ भूल गई। अब मेरा क्या होगा? कौन लेगा मेरी जिम्मेदारी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अश्विका बड़े ध्यान उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो उसे गले लगाते हुए बोली, डोंट वरी, हम आपका मुंह धुलाकर उस कालेपन को सिर्फ कर देंगे। हम भूल गए तो क्या हुआ, हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे और आपसे शादी करेंगे। आप बस आपके पेट में जो हमारी प्यार की निशानी पर रही है उसका ख्याल रखिए।
वियान और अश्विका एक दूसरे को देखने लगे और 1 मिनट बाद जोर जोर से हंसने लगे। अश्विका हंसते हुए बोली, आपको पता है आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। आपके मुंह ऊपर इज्जत लूटना, मुंह काला, जिम्मेदारी जैसे शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये सब आपकी पर्सनैलिटी को शूट ही नहीं करते। वियान हंसते हुए बोला, तुमने क्या कहा? मेरे पेट में हमारे प्यार की निशानी? मेरे पेट में कहां से ढूंढ कर लाती हो ऐसे शब्द? दोनों हंसते बेड पर लेट गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वियान ने पास से एक रिमोट उठाया और उसका बटन दबा दिया, जिससे ग्लास वॉल से पर्दा हट गया। दोनों उगते हुए सूरज को देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। अखिल अंजिका को देख रहा था और ये बात रुद्र अच्छे से नोटिस कर रहा था। दोनों की नजरें मिली। ना जाने दोनों ने आंखों में क्या बातें की। रुद्र ने पलकें झपका दी। तभी वहां एक गार्ड आया और बोला, आई एम सॉरी किंग, आप बाहर आइए। किंग जानता था कि उसके गार्ड उसे छोटी मोटी बातों के लिए कभी परेशान नहीं करेंगे। वो खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसके पीछे बाकी सब भी चल दिए। वियान बाहर आकर बोला, क्या बात है? उस गार्ड ने नीचे कुछ दूरी पर इशारा किया। वियान ने देखा और उस तरफ चला गया। रुद्र ने उस तरफ देखा और बोला, विशाल। नीचे उसी गार्ड की खुश से लथपथ लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और होंठों पर एक स्माइल थी, जो उसकी वफादारी का सबूत दे रही थी। वियान पंजों के बल नीचे बैठा और उस गार्ड की आंखें बंद कर दी। वो सर्द आवाज में बोला, जिसने भी ये किसी किया, मुझे उसकी लाश चाहिए, वो भी इससे भी बुरी हालत में। एक गार्ड बोला, ऐसा नहीं हो सकता किंग। वियान उसे सर्द नजरों से देखने लगा। वो गार्ड सिर झुकाकर बोला, विशाल की लाश को अभिनव कामरा के लोग फेंक कर गए और उन्होंने ये कैसेट देते हुए कहा था कि अभिमान कामरा अब आपको नहीं छोड़ेगा। वो अपने बेटे की मौत से भड़का हुआ है। यश ने उस गार्ड के हाथ से वो कैसेट ली। किंग दांत पिसते हुए सर्द आवाज में बोला, अभिमान कामरा, तूने मेरे लोगों पर वार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूं। वियान खड़ा हुआ और कार लेकर वहां से निकल गया। रुद्र, यश और प्रवीण भी वियान का पीछा करने लगे। अश्विका आर्यन से बोली, वियू कहाँ गए हैं? आर्यन बोला, वो अभी गुस्से में है तो उसे ही ठंडा करने गए हैं। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो भी आ जाएंगे। अश्विका उसे घूरने लगी। आर्यन को उसके घूरने का तरीका बड़ा ही डरावना लग रहा था। वो जल्दी से बोला, वो सीक्रेट प्लेस पर गए हैं। अश्विका अंदर चली गई और जाते हुए बोली, विशाल को पूरी इज्जत के साथ अंतिम विदाई दो। अश्विका का ऑर्डर सुनते ही सभी काम पर लग गए। सीक्रेट प्लेस। वियान एक रूम में किंग चेयर पर बैठा था। उसके सामने एक आदमी उसी हालत में पड़ा हुआ था जिसमें विशाल था। वियान बोला, जाकर बोल दो उस अभिमान कामरा से, अगर उसने दोबारा मेरे लोगों को एक खरोंच भी दी तो मैं उसकी उसी वक्त जाने ले लूंगा। ये उसके लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। 2 गार्ड उस आदमी को पकड़कर वहां से ले गए। प्रवीण बोला, ये सब इतना आसान नहीं होगा वियान। वो कोई छोटा आदमी नहीं है और ना ही उस अभिनव की तरह बेवकूफ। अमेरिका का डॉन है वो। पूरी अमेरिका उसके नाम से कांपती है। वियान खड़ा हुआ और बोला, मुझे आसान काम पंसद भी नहीं। मैं उसके पूरे नस्ल ही खत्म कर दूंगा अगर दोबारा उसने किसी को भी चोट पहुंचाए। प्रवीण बोला, तुम्हें क्या लगता है वो ये सब अपने बेटे के मरने से कर रहा है? वियान बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो ये सब इस वजह से तो नहीं कर रहा कि मैंने उसके बेटे को मारा, जबकि मैंने तो मारा भी नहीं। इसके पीछे जरूर कोई दूसरी वजह है। और वो वजह क्या है? जब तक मैं जान नहीं लेता तब तक उस कामरा को नहीं मारूंगा। रुद्र बोला, कहीं वजह कंपनी तो नहीं? वैसे भी उसकी अमेरिका की कंपनी के अलावा सभी कंपनियां डूबने की कगार पर है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ऊंचाई से अब नीचे गिरना चाहता है। प्रवीण रुद्र की बात पर गौर करते हुए बोला, ये वजह हो सकती है। वियान बोला, ये वजह तो बिल्कुल नहीं है। भूलो मत वो भी एक बिजनेसमैन है। उसने इतने सालों से अपनी पोजीशन टॉप पर बनाई हुई थी तो अब भी बना सकता है। अगर ये वजह होती तो वो हमारे प्रोजेक्ट छीनता, विशाल को नहीं मारता। वजह बहुत बड़ी है। वियान वहां से जाते हुए बोला, आई वॉन्ट टू मीट हिम इन अ वे दैट ही वुड नेवर हैव थॉट ऑफ। यश ओके किंग बोलकर चला गया। रुद्र और प्रवीण ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो वहां से चले गए। कामरा फार्म हाउस। अभिमान जी लिविंग रूम में आकर बैठे। उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगे। फ्रंट पेज पर ही कल रात की फोटो छपी थी, जिसमें सबसे बड़ी फोटो प्रथम जी और अक्षरा जी की थी। अभिमान जी दोनों की फोटो देखकर हैरान रह गए। वो दांत पिसते हुए बोले, ये जिंदा कैसे है? और इसने इससे शादी कर ली? अभिमान जी पेपर फेंकते हुए बोले, आह, मतलब आज तक मुझे पता ही नहीं चला। अभिमान जी ने फोन निकाला और रुचिता को कॉल लगाकर बोले, अभी इसी वक्त फार्म हाउस आओ।
तभी उनके पैरों के पास किसी ने कुछ फेंका। अभिमान जी ने देखा उनके पैरों के पास उनका खास आदमी बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल मर सकता है। उन्होंने डोर पर देखा जहां वियान के 4 गार्ड खड़े और यश खड़ा था। यश अभिमान जी से बोला, हमारे किन किसी का उधार नहीं रखते, वो सबको विद इंटरेस्ट देते हैं। तुमने जो सुबह सुबह गिफ्ट भेजा था ये उसके बदले। और तभी अभिमान जी का फोन रिंग हुआ। यश फोन उठाने का इशारा करते हुए बोला, और ये इंटरेस्ट। अपनी बात खत्म कर वो लोग वहां से चले गए। अभिमान जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर हमारी नोएडा वाली कंपनी को किसी ने ब्लास्ट कर दिया है। अभिमान जी ने गुस्से में फोन फेंक दिया और बोले, किंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभिमान जी अपने आदमी का कॉलर पकड़ते हुए बोले, तो उनके हाथ कैसे लगा, कहीं तूने सब कुछ बताया तो नहीं? वो आदमी बोला, नहीं बॉस, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। अभिमान जी बोले, तुझे किंग ने जिंदा मेरे पास भेजा है, क्या कहा है उसने? गार्ड दर्द से कराहते हुए बोला, उसने कहा है कि अगर आपने अब उनके किसी भी अपने को एक खरोंच भी दी तो वो आपको जान से मार देगा। ये आपको उसकी पहली और आखिरी वार्निंग है। अभिमान जी उस आदमी का गला दबाते हुए बोले, और तू उसकी बात सुनकर मुझे बता रहा है, तुझे तो वहीं मर जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। वो गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसमें हिलने तक की ताकत नहीं थी और वो मर गया। रुचिता वहां आई और बोली, क्या बात है डैड, आज तो सुबह सुबह ही इतना शुभ काम, मेरे आने तक रुक जाते। अभिमान जी दांत पिसते हुए बोले, बकवास बंद करो और जो मैं पूछूं उसका सीधा और साफ साफ जवाब दो। रुचिता सीरियस होते हुए बोली, पूछिए क्या पूछना है। अभिमान जी बोले, क्या तुम कल रात पार्टी में गई थी? रुचिता सिर हिलाते हुए बोली, हाँ गई थी। अभिमान जी ने वो पेपर उठाया और प्रथम जी और अक्षरा जी की तस्वीर दिखाते हुए बोले, क्या तुमने इन्हें वहां देखा था? रुचिता बोली, हाँ देखा था, सब लोग इन्हें एक परफेक्ट कपल बता रहे थे। अभिमान जी रुचिता का गला पकड़ते हुए बोले, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि लोग इन्हें क्या बता रहे थे, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रुचिता का दम घुटने लगा था, वो मुश्किल से बोली, आई एम सॉरी डैड। अभिमान जी ने उसे पीछे धकेलते हुए छोड़ दिया, जिससे वो काउच पर जा गिरी। रुचिता के गले और हाथ पर अभिमान जी के हाथ में लगा खून लग चुका था। अभिमान जी उन दोनों की फोटो देखते हुए बोले, तुमने इन्हें देखा तो मुझे कल रात ही इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? रुचिता हैरानी से बोली, लेकिन आपको इन्फॉर्म क्यों करना था, आप तो पहली बार इंडिया आए हैं ना? अभिमान जी रुचिता को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोले, क्या तुम हमारी हिस्ट्री भूल गई? रुचिता कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, तभी ये दोनों मुझे देखे हुए से लग रहे थे, लेकिन मुझे उस वक्त याद नहीं आया कि मैंने इन्हें देखा कहाँ था। अभिमान जी काउच पर बैठते हुए बोले, जितना जानती हो मुझे सब कुछ बताओ। रुचिता बोली, ये सूर्यवंशी फैमिली से है, सूर्यवंशी कॉरपोरेशन यही संभालते हैं। इनकी एक बेटी है जिसे कल ही किन के साथ देखा गया है, लगता है वो किन की गर्लफ्रेंड है। अभिमान जी डेविल स्माइल करते हुए बोले, किन की गर्लफ्रेंड? ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली? किंग अब देख मैं क्या करता हूँ, एक तीर से दो नहीं 3 शिकार। रुचिता स्माइल करते हुए बोली, तू तो गई, अब किंग और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। किंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अभिमान जी प्रथम जी और अक्षरा जी की फोटो उस पेपर से अलग करके ले गए। रुचिता भी उठी और वहां से चली गई। अभिमान जी ने अपने रूम में जाकर किसी को कॉल मिलाया और बोले, तुमने मुझे कभी उसके बारे में बताया क्यों नहीं कि वो जिंदा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमान जी चिल्लाते हुए बोले, भोली बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, तुम अच्छे से जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो औरत बोली, मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें उसके बारे में बता देती, ताकि तुम मुझे एक रास्ते के कांटे की तरह निकाल कर फेंक सको। अभिमान जी गुस्से से फोन काट दिया। सूर्यवंशी पैलेस। प्रार्थना रेडी होकर नीचे आई और बोली, माँ, पापा, दादी, दादू मैं जा रही हूँ। अक्षरा जी उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? प्रार्थना अपने हाथ में पकड़ी फाइल दिखाते हुए बोली, इंटरव्यू के लिए। प्रथम जी बोले, कौन सी कंपनी में, और तुम जा ही क्यों रही हो? आपने भाई की कंपनी में चली जाओ, या फिर हमारी कंपनी में आ जाओ। वियान का तो पता नहीं, तुम ही आकर कंपनी टेक ओवर कर लो। प्रार्थना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, पहले मैं काम सीखूंगी, उसके बाद सोचूंगी। नवीन जी, रुचि जी और नकुल प्रथम जी को घूर कर देख रहे थे, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। प्रथम जी बोले, 2 बच्चे हैं, दोनों नालायक हैं, एक को राइट टाइम का वेट है और दूसरी सोचेगी।
वीणा जी बोली, तो तू संभाल ले, मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है, खुद से तो एक काम होता नहीं और बेचारे दोनों बच्चों को दोष दे रहा है। प्रथम जी मुंह बनाकर खाना खाने लगे और प्रार्थना हंसते हुए वहां से चली गई। भावेश जी और अक्षरा जी स्माइल करने लगे। प्रथम जी ब्रेकफास्ट करके वहां से कंपनी के लिए निकल पड़े। उनके साथ नवीन जी और नकुल भी चले गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।